हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीटेड का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट क्लास दे चुके हैं। ये क्लास 2 है। इसमें हम 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करवा रहे हैं। प्लीज़ आप सब देखिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन नंबर बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो उसका संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर सी है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन नंबर डी है मेरा पड़ोस। इसका सही होगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। डी है, सुबह प्रत्येक बच्चे का भी वादन करना चाहिए। इसका सही होगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह स्व और वाच और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है शब्द जबलिंग विकार, सी है डिसलेक्सीमिया, डी है डिस्मोफीमिया। इसका सही होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए स्व के स्थान पर वाच तथा न्यूक्लियर के स्थान पर अनक्लियर लिखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए समस्या मौलिक होती है, बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, डी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। इसका सही होगा डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। इसका ऑप्शन है ए शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, सी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, डी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही होगा डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ख है प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, घ है पूर्व प्रक्रमण। इसका सही होगा डी, पूर्व प्रक्रमण। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा: पूर्व प्रक्रमण, श्रेणी चरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यता है। इसका ऑप्शन है ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, डी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। इसका सही होगा डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन नंबर ये है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, बी है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, सी है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, डी है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहिए। नौ का सही होगा सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय इसमें से सीखने का आकलन इनमें से नहीं है जो छांटना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से पहला है विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैली। इसका सही होगा बी, विद्यार्थी की आवश्यकताएं सीखने के आकलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरों के एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सी है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। डी है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही होगा सी। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दौड़ना, बी है लिखना, सी है चढ़ना, डी है फुदकना। इसका सही होगा बी लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 है वाचस्पति के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, सी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि 85 से कम हो, डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसका सही होगा डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 14 है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दृश्यता और स्वयं से सरोकार, बी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, सी है आत्मसिद्धि के भाव, डी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। इसका सही होगा ए दृश्यता और स्वयं से सरोकार। क्वेश्चन नंबर 15 है शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिसथीमिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है डिसग्राफिया। इसका सही होगा डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 16 है आंशिक पुनर्वलन है। ऑप्शन नंबर ए है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी है वास्तविक कक्षा में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता, सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, डी है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका सही होगा डी सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित एकताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? ऑप्शन नंबर ए है अनुशासित स्वभाव, बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, डी है स्मृति। इसका सही होगा बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर ए है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, बी है विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं, सी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, डी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही होगा बी।
विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो संवेद्य ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन नंबर ए है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी है कार्य परिहार अभिविन्यास, डी है नैपुण्यता अभिविन्यास। इसका सही होगा ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मक चिंतन के लिए असमिति अवसर उपलब्ध कराने, बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, डी है मुक्त खेल के लिए समय देने। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है रूपिम, बी है स्वनिम, सी है संकेत प्रयोग विज्ञान, डी है वाक्य। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ऑप्शन नंबर ए है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता, बी है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, सी है बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है, डी है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बी है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी है बाह्य कारक। इसका सही होगा सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि लब्धि सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्च, बी है माध्यम, सी है कम से कम, डी है पूर्ण। इसका सही होगा ए उच्च। बुद्धि लब्धि सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए है 14, बी है 15, सी है 12, डी है 85। इसका सही होगा सी 12। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। ए है अन्य शिक्षकों समावेशन, बी है विद्यार्थियों समावेशन, सी है अभिभावकों समावेशन, डी है विद्यार्थियों बहिष्करण। इसका सही होगा बी विद्यार्थियों समावेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन नंबर ए है संवेदनशील बनाना, बी है पृथक्करण,
सी है अभिभावकों की भागीदारी, डी है क्षमता संवर्धन। इसका सही होगा बी, पृथक्करण। सफल समावेशन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण के। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, बी है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, सी है विद्यालयों में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, डी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बी है यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सी है यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, डी है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर है आवासीय विद्यालय खोलना, बी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, सी है विद्यालय द्वारा बच्चों का एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, डी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। इसका सही होगा ए, आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जय हिंद, जय भारत।